हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एच के काउंटर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज मार्केट में तो काफ़ी देखा जाए तो प्रॉब्लम्स देखने को मिली, समस्याएं जो है नज़र आई, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप देखते तो भले ही मार्केट में जो भी सिचुएशन रही हो, एच का काउंटर आपको बहुत ही बेहतरीन तेजी जो है दिखा रहा था, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं रहा। अब आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्यों एचएल में तेजी रही बाकी मार्केट में गिरावट होने के बावजूद, एंड आगे की स्थिति एचएल में क्या और बेहतरीन देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं देखने वाली और समझने वाली बात जो है निकल कर आती है। आज की इस वीडियो में हम यही कंप्लीटली जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आपको एचएल के काउंटर पर लेकर चलता हूँ एंड आप यहाँ पर देखो 5035 पर आपको इसकी आज क्लोजिंग नज़र आई है। क्लोजिंग के समय देखा जाए तो 1.5% के आसपास की तेजी थी। हालांकि ये तेजी बीच में थोड़ी और ज़्यादा हुई थी, शुरुआत में बेसिकली थोड़ी सी और ज़्यादा हुई थी, थोड़ा सा। फिर भी मैं यही कहूँगा कि नीचे आकर क्लोज हुआ है, अदरवाइज यहाँ पर तेजी जो है और ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल सकती थी, ठीक है। लेकिन फिर भी माहौल बेसिकली अच्छा ही रहा, क्योंकि जहाँ इस तरीके की गिरावट थी, ओवरऑल मार्केट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आपको देखने को मिल ही रहा था प्रॉब्लम में, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आपको तेजी ही देखने को मिली है, ये अच्छी बात है। पिछले कुछ दिनों में वैसे भी आपने देखा है कि एक महीने की अगर हम बात करें 9-10% के पॉजिटिव रिटर्न ही आपको नजर आ रहे हैं। 6 महीने के निचले स्तर से तो 60-70% तक की तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो नो डाउट एच ने एंड बाकी के जो डिफेंस शेयर रहे, इनने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अब क्या एक फिर से नई तेजी स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पर कुछ जो है मौके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही हम जो है आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो सबसे पहले तो एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप क्रिप्टोज में काम करते हैं तो कॉइन DCX आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है। और ऐसा क्यों है, पहले उसे देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, मैंने आपके सामने जो है कॉइन DCX का प्लेटफॉर्म रखा है। यहाँ आप क्लियरली देख रहे हो, बहुत सारे कॉइन्स आपको टॉप गेनर्स में दिखाई देंगे, टॉप लूजर्स में भी नजर आएंगे। एंड आपको मालूम होगा कि क्रिप्टोज में आप जो है गिरावट और तेजी दोनों में ही पैसा कमा सकते हो। तो इस तरीके के बहुत सारे कॉइन आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर देखने को मिल भी जाएंगे। लेकिन इनका जो बेहतरीन फीचर है वो है दोस्तों फ्यूचर ट्रेडिंग। वो यहाँ पर देखो, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है इनका, वो सबसे गजब का फीचर है। क्योंकि इसमें क्या फ़ायदे हैं कि आपको डायरेक्ट कॉइन खरीदना नहीं है, बेचना नहीं है, तो ना आपको 30% का जो टैक्स होता है क्रिप्टोज पर, वो यहाँ पर लगेगा नहीं। वो आपको एक बेहतरीन बेनिफिट यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो टैक्स वैक्स से बच गए। लेकिन और मैं आपको चीज़ बताऊं कि यहाँ पर ना आपको 100x तक का लेवरेज मिलता है। ये देखो 100x तक का। इससे क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालना चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये ही डालना चाहते हो, तो भी आप 1 लाख तक की ट्रेड जो है यहाँ पर ले सकते हो। जिससे होगा क्या कि एक सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं डालना, काम करने के लिए आपको इतना पैसा नहीं डालना जो आप डालना पाओ शुरुआत में, जब तक सीख ना जाओ। तो ये आपको एक बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे लिंक से जाते हो, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो अगर आप मेरे लिंक से जाते हो तो आपको दो और एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड साथ में मैं आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप मेरे लिंक से अकाउंट कर लो तो अपने UID एंड अपना टेलीग्राम नंबर मुझे मेल कर देना। ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तुरंत जाकर अपना अकाउंट ओपन करा लो। तो ठीक है, आपने देख लिया कॉइनडिसेक्स के बारे में। लेकिन अब आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को देखो। जेंटेक, पारस डिफेंस, BDL, GRSE, कोचिन शिपयार्ड, BEL, HL शेयर जंप टू 5% एमिड ईरान इसराइल टेंशन। देखो इन शेयर्स का क्या सीन है कि ये जो शेयर्स हैं, जब भी दुनिया में कहीं भी युद्ध वाली स्थिति बनती है तो आपको ये शेयर्स जो है भागना स्टार्ट कर ही देते हैं। ये तो आपने देखा ही है। एंड वही सिचुएशन आपको आज एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिली है, इस वजह से क्योंकि हमें इसराइल एंड ईरान में एक बार फिर से जो है टेंशन बढ़ गई है। युद्ध स्टार्ट हो ही गया है। अब मैं ये नहीं कहूँगा युद्ध जैसी स्थिति नहीं, युद्ध जो है स्टार्ट हो ही गया है उन दोनों देश में। अब
हो सकता है इसमें आपको इन्वॉल्वमेंट औरों का आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। अब वो होगा या नहीं होगा इन्वॉल्वमेंट किसका, वो उसके बारे में तो अभी क्या ही कहा जाएगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि युद्ध स्टार्ट हो गया है इन दोनों देशों के बीच में। एंड ये काफ़ी एग्रेसिवली अगर हम देखें तो वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोई हल्का फुल्का या फिर छोटी मोटी झड़प हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो प्रॉपर प्रॉपर मिसाइल अटैक, प्रॉपर एयरक्राफ्ट से अटैक जो है करे जा रहे हैं। तो एक भारी भरकम अटैक जो है पहले इसराइल ने किया है, फिर ईरान ने भी किया है। तो माहौल जो है काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है। इस तरीके का जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं टेंशन में आती हुई देखने को तो मिल ही रही है। ये तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो। और जब इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है मार्केट में, जहाँ युद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है दो कंट्री में, और ये युद्ध वाली जो स्थिति है अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से गड़बड़ ही होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ भी अच्छा अगर हम देखें तो वो आपको जो है कोई खास अच्छा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा। लगातार कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम हो ही जाती है, कभी किसी कंट्री के बीच में, कभी किसी और कंट्री के बीच में। तो इन सब चीज़ों के चलते ये डिफेंस शेयर जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर ही देते हैं। एंड वो आप यहाँ पर एक बार फिर से देख रहे हो। आज सभी के सभी जितने भी ये डिफेंस वाली कंपनी जो देखी आपने, इन सब में आपको सिचुएशन तेजी वाली देखने को मिली, जबकि मार्केट में समस्याएं रही हैं। अब बात अगर हम एच की कर लें तो एच को नो डाउट ऑर्डर वाली अगर आप इनकी सिचुएशन देखोगे तो वो तो आपको बहुत अच्छी ही देखने को मिलती है। लगातार नए नए ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। रसिया के साथ अगर देखोगे तो SU-57 की डील हो ही रही है। और वो भी अगर आप देखोगे तो हो सकता है भारत में ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और मैन्युफैक्चरिंग तो भारत में अभी फिलहाल के समय पर सिर्फ HAL ही कर सकता है, और तो कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकता डिफेंस के लिए। ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं चीज़ें। और आने वाला जो समय रहेगा वो HL के लिए लगातार अच्छा हो सकता है, इस बात के चांसेस दिखाई दे ही रहे हैं। इस वजह से मुझे जहाँ तक लगता है आपको HL पर और ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, और हो सकता है आपको और बड़े मौके भी आने वाले समय में देखने को मिल जाएँ। इसलिए HAL और डिफेंस के काउंटर पर नज़र तो बना कर रखो। एंड आप ये मत सोचो फिलहाल के समय पर कि इनमें बेच कर निकल जाए। ठीक ठाक रिटर्न मिल रहा है वो तो हल्की फुल्की प्रॉफिट करना, बुक करना अलग चीज़ है, लेकिन कंप्लीटली बेच कर निकल जाना वो अलग चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है, और वो आपको फिलहाल मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों HL के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। एंड CoinDCX का जो लिंक दिया है तुरंत जाकर वहाँ से अपना अकाउंट ओपन करा लो। थैंक यू।